भारत एक्सप्रेस का काफिला विश्वास नगर पहुंचा हुआ है और लगातार हम आपको लोगों से भी मिलवा रहे हैं, लोगों की राय भी हम आपको बता रहे हैं और जानते हैं कि इस बार आखिरकार 3 बार से लगातार ओपी शर्मा चुनाव यहां से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए हालात उतनी अच्छे क्यों नहीं हैं। मैं आपके पास ही आऊंगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, केक बाद में देख लीजिएगा, मेरे साथ आ जाइए। मुझे एक बात बताइए, इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिंगला साहब यहाँ पर मार्जिन ले जाएंगे, जीत जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी खास अंतर ज्यादा रहा नहीं था। एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ही क्यों, सवाल नंबर 1, और सिंगला साहब क्यों? क्या है ना, लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्या है क्या नहीं है, उनको हल करते हैं, कोशिश करते हैं, और यही सब चीजें हैं। और केजरीवाल जी ने काम किया, कई सारे काम किए हैं। ऐसा आपको क्या लगता है कि आखिरकार केजरीवाल ने क्या काम किया? क्योंकि देखिए, मुफ्त की रेवड़ी देने का आरोप उनके ऊपर लगातार लग रहा है, चाहे वो 2100 रुपए देने की बात हो या फिर दूसरी चीजें हो। हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी जा रही है तो उसमें फिर परहेज क्या है, गुनाह क्या है? आप बताइए, आपके मन की बात क्या है? सर, कई क्षेत्रों में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। स्कूलों को इतना बढ़िया से लोगों को शिक्षा मिल रही है अब लोगों को, पहले टूटे फूटे स्कूल हुआ करते थे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, कई सारा हॉस्पिटल में काम किया है। दवाइयाँ लोगों को मिल जाती है, पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी लोगों को हॉस्पिटल में जाने के बाद। ओपी शर्मा जी से क्या नाराजगी है? 3 बार तो विधायक है ना यहाँ से। सर, लोग ओपी शर्मा जी लोग भी जाते ही नहीं है जी, समस्या ही नहीं देखते लोगों की, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, कभी जाके देखा ही नहीं उन्होंने। और दीपक जी जा रहे हैं लोगों के बीच, बातें कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप आ जाइए। मीठा गजब स्वाद ले रहे हैं, क्या है? रबड़ी? रबड़ी है जी, रबड़ी बहुत स्वाद है। रबड़ी की मिठास तो जबरदस्त है। एक बार बताइए, राजनीतिक मिठास स्वाद कैसा है इस बार, यहाँ पर क्या होगा? राजनीतिक माहौल जो है इस बार बहुत ही टक्कर का माहौल है, जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं, बहुत ही टक्कर का मुकाबला है शर्मा, दीपक सिंगला? जी। हम तो ओपी शर्मा को सपोर्ट करेंगे ओपी शर्मा को सपोर्ट करेंगे जी। ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। और देखिए, कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर। मुझे आप एक बात बताइए, लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों में भी जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं, उनके मन की बात क्या है? और आप मुझे एक बात बताइए, 3 काम ऐसे बताइए जो बीजेपी के आपको अच्छे लगते हैं। उनका सड़क का काम अच्छा है, सिर्फ सड़क। और बाकी के 2 काम क्यों अच्छे नहीं है? बाकी तो महंगाई तो बढ़ी रही है, जी। सड़क जरूर, जो गडकरी काम अच्छा है सिर्फ। अच्छा, मतलब गडकरी जी का काम है व्यक्ति विशेष पर। भाषण अच्छा है, अमित शाह का मैनेजमेंट अच्छा, 3 ही काम है, बाकी तो सर बेकार ही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी भाषण देने में अच्छे हैं? उनका बताना का तरीका विदेशों में अच्छा किया उन्होंने, और गडकरी ने काम किया है। और तुम्हारा ये अमित शाह का मैनेजमेंट है जो बीजेपी जीतती है, और राजनाथ सिंह भी ठीक है, बाकी तो सारे बेकार है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इस साइड आ जाइए। इस बार क्या होगा? आप थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा भाई साहब, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आप मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में क्या, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आओ ना आगे, क्या बात है, क्या है इस बार दिल्ली के चुनाव में, क्या होने वाला है? लोगों के मन में क्या है? आम आदमी पार्टी की स्कीमें कितनी अच्छी लोगों को लग रही हैं, इस बार क्या सोचा है आम आदमी पार्टी के बारे में? आम आदमी पार्टी इस बार बहुत बढ़िया काम करेंगे, अच्छा ढंग से, बहुत हमारे के लिए बहुत काम किए हैं। फिलहाल विश्वास नगर के इस एरिया में जहां पर हमारी मौजूदगी है, लोग दीपक सिंगला को पहली 5 तारीख को क्या होगा ये सिर्फ जनता ही जानती है, क्योंकि जनता जिसकी किस्मत को मतपेटी में बंद करती है, उसकी मतपेटी में बंद होने के साथ ही किस्मत 8 तारीख को खुलेगी। दिल्ली की दुकानों पर गरम गरम इमरती बन रही हैं। ये नेताओं की तरह ही होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हलवाई गोल गोल घुमाकर इमरती बनाता है, नेता भी इसी तरीके से जनता को गोल गोल घुमाते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, मुझे एक बात बताइए, क्या होगा इस बार? नमस्कार तो ठीक है, आपका नमस्कार हम भी ले लेते हैं, आपका भी भारत एक्सप्रेस पे बहुत स्वागत है। एक बार मुझे एक बात बताइए, क्या होगा इस बार दिल्ली के चुनाव में, और यूथ किस तरफ जा रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है सर, इस बार आम आदमी फिर निकालेगी, और यहाँ जैसे कि दीपक सिंगला विश्वास नगर विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो यहाँ तक लग रहा है कि जीत हासिल जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो लोगों को, गरीबों का जो मसीहा है आदरणीय दीपक सिंगला जी। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरकार मैंने तो अभी पूछा ही नहीं दीपक सिंगला जी के बारे में, अचानक से उनका नाम कैसे आ गया? मतलब उनके सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर एक आम आदमी के तौर पर आप सोच रहे हैं कि दीपक सिंगला आपके लिए पहली पसंद है? देखिए सर, हम उनका सपोर्टर नहीं है, न उनका कार्यकर्ता है, हम एक आम आदमी है। जहाँ तक गरीबों का देखा रेख करने के लिए हम देखते हैं, जैसे मुफ्त इलाज है और कुछ है, तो हमारे आम आदमी पार्टी बढ़िया है, क्योंकि ये बड़े पार्टी हम जैसे गरीबों को नहीं देखते हैं सर। तो हम जैसे अभी सामने जा रहे थे, तो एक बीमार लाचार व्यक्ति सामने पड़े हुए थे कि क्या करना है नहीं करना है, तो उसको इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो अभी एक बच्चा रो रहा था, हमने रो के भी दिखा रहे हैं, बड़ा कलाकार आदमी है सर। ऐसे हम
देखते रहते हैं, गांव समाज में घूम घूम के देखते हैं। तो रो रहा था, हमको लगा कि अरे ये क्यों नहीं जा रहा है। ये बूढ़ी बोली, अरे क्या करें, हमको परेशान है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें। हम बोले अरे बुढ़बक क्या, हमारे दिल्ली में क्या नहीं, आम आदमी पार्टी क्या नहीं दिए, मुफ्त इलाज दिए हैं, जाइए क्लिनिक मोहल्ला खुला है, यहाँ दवा सुई लीजिए और बच्चे को बढ़िया कीजिए। बीजेपी तो कह रही है मोहल्ला क्लिनिक खुद ही बीमार है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारा रिकॉर्ड देख लिया, हम वही इलाज कराते हैं सर। हम अभी फिट रहे हैं। बिल्कुल फिट है सर। महिलाएं भी हमारे साथ हैं और थोड़ा पीछे चलिए दिलीप, और फिर हम दिखाते हैं कि आखिरकार महिलाओं के मन में क्या है। 2100 रुपए की बात तो अब कही गई है और मुफ्त बसों में तो आप लोग चल ही रहे हैं, पिंक पास लेकर आप लोग चलते हैं, इस बार मन में क्या है? मन में हमारे यही है, जो विधानसभा से हमारे दीपक सिंगला जी आए हैं, हमें उन्हें जिताना है, क्योंकि जहाँ ओम प्रकाश शर्मा जी हैं उनसे सब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जैसे कि हमारी गलियां हैं, रोडे हैं, सीवर हैं, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, उनमें कोई काम नहीं हुआ है 10-12 साल से। तो अब देखिए, अब जरूरतमंद की जो हमारी चीजें हैं वो हर चीज पे टैक्स लगाया गया है। ये किससे लगाया गया? बीजेपी सरकार है, जो सत्ता में बीजेपी सरकार है, जो उनके एमएलए हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और अगर हम उनके वहाँ ऑफिस में जाते हैं कि विधायक जी हमारे यहाँ सीवर की बहुत दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा देखिए जरा, कहते हैं कौन हो आप, कहाँ से आए हो? तो हम कहते हैं हमारे नगर से हैं, कड़कड़डूमा से हैं। वो कहते हैं आपके यहाँ पे तो मेरे को वोट ही नहीं आई है, तो मैं आपके यहाँ काम क्यों करूँ? केजरीवाल के पास जाओ ना, आपने उनको वोट दिया, उनके पास जाओ आप। तो किरण जी को आप सुन रहे हैं, और वैसे हकीकत भी ये है कि बीबी हो या विधायक हो, दोनों कहाँ सुनते हैं, और जिन्हें हम चुनते हैं आखिर में वही हमें धुनते हैं। सच्चाई है ना, भेदभाव भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या है इस बार यहाँ की जनता के मन में क्या है, और दीपक सिंगला ही आपकी पसंद क्यों, ओपी शर्मा क्यों नहीं? 3 बार से तो जीत रहे हैं। देखो 3 बार से भले ही जीत रहे हो, लेकिन लोगों की गलत फहमी थी जो उन्होंने उनको वोट दिया बीजेपी वाले को। अब पब्लिक जो जाग चुकी है। अभी जो आपने इमरती की बात की है ना, इमरती की बात उस पर दोहराओ, क्योंकि बीजेपी वाली पार्टी कभी तो दारू खुद बांट रहे हैं, कभी घर घर में नोट दे के आ रहे हैं, घर घर में 1100 रुपए दे के आ रहे हैं। तो इमरती की तरह तो बीजेपी वाले घुमा रहे हैं ना उनको। तो बात आपने दारू का जिक्र किया, बीजेपी तो कह रही है कि साहब दारू ने, शराब ने आपको बर्बाद कर दिया, आपके मुख्यमंत्री जेल गए, डिप्टी सीएम जेल गए, कई नेता जेल गए। अच्छा ठीक है, जेल का खेल चलता रहा, लेकिन आम आदमी आज क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है? क्यों आपको लगा कि ऐसा ये सब चीजें, ये दिन देखने पड़े, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? दिन देखना पड़ा है कि हमें ना अपनी पार्टी अब चेंज करनी है, बस यही है। क्योंकि हमारे बीजेपी वाले डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के सारे लोग ही बहुत अच्छे हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के हो, विधायक हो, हमारे सीएम साहब हैं, उनका नाम बदनाम करने के लिए उनको जेल में डाला गया है। ये लोग सभी जानते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तड़ीपार कौन है? अमित शाह बहुत बड़े तड़ीपार है। व्यक्तिगत शब्दों को या व्यक्तिगत शब्दों का इस्तेमाल करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा, कम से कम अपने मंच पर। आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ये बात सच है, जितने बीजेपी वाले चोर गलत बोल रहे हैं ना, बीजेपी वाले बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी को ये चोर है, तो ये क्यों गलत? थोड़ा सा आप आगे आ जाइए और देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, चाहे एक पर एक फ्री देने की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री की यात्रा देने की बात हो, चाहे फिर 2100 रुपए देने की बात हो, चाहे फिर पुजारियों को सैलरी देने की बात हो, कई सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा कुछ और महिलाओं के पास चलेंगे। मुझे एक बात बताइए, इस बार विश्वास नगर की जनता ओपी शर्मा पर विश्वास क्यों ना जताए और दीपक सिंगला पर क्यों जताए? क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो जो काम किए हैं दिल्ली का जनता को पता है, इसलिए आम जनता जो है केजरीवाल जी के सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और ठीक है, बीजेपी वाला तो बखलाए हुए हैं, गलत पहली बार कल कलकत्ता में राउंड हुआ उनके कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है, ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ, वो तो देखो उनके पास पैसा है और वोट दो, और पैसा लो और वोट दो, उनके पास तो ये मुद्दा है रहता है। ये बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है। थोड़ा सा दिलीप आगे आ जाइए, क्योंकि अगर आप ज्यादा पीछे होंगे तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे और हो सकता है चोट भी लग जाए। थोड़ा सा आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या होने वाला है और क्या दिल्ली की जनता सोच रही है, उसके मन में क्या है? दिल्ली की जनता इस बार बदलाव देख रही है, और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, तो उनके लिए संजीवनी योजना लेकर के आई है।
महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना लेकर आएंगे, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस और कई और चीज़ें भी उन लोगों की पाइपलाइन में है जो कि वो लेकर के आएंगे। बस मार्शल तो भटक रहे हैं ना, बस मार्शल कह रहे हैं साथ जॉब नहीं है हमारे पास। देखिए बस मार्शलों को हटाया गया, एलजी द्वारा हटाया गया, जो कि एक गरीब का बच्चा था। बस मार्शलों को हटाने की आहट तो इनको लगेगी। एलजी ने जिस तरीके से गरीब बच्चे की नौकरी छीनी है, उनके घर से उनकी सर की छत छीनी है, उनके व्यवसाय का एक जरिया छीना है, उसका जवाब जनता देगी। 5 तारीख को जो चुनाव होगा वो मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा। राजनीति ओपी शर्मा ने और बीजेपी ने बहुत कर ली। हमें जुमलों की सरकार नहीं चाहिए, हमें वो काम करने वाली सरकार चाहिए जो एक पंक्ति में खड़े हुए आखिरी बंदे तक के लिए काम करती है। स्पीच तो आपका बहुत बढ़िया है, कहीं नेता वेता तो नहीं है? मैं बिल्कुल नेता नहीं हूँ, मैं मेफेयर अपार्टमेंट में रहती हूँ, सिंगला स्वीट्स में कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नेता लोग और इमरती जो मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, इस बार आपने भी सोच रखा है कि नेता दरवाजे पे आएंगे तो गोल 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 घुमाएंगे? देखिए हमारे ये देखिए यहाँ पर जो मैं यहाँ पे मेफेयर अपार्टमेंट में रहती हूँ, प्रीत विहार वार्ड से हूँ, जहाँ से ओपी शर्मा जी भी रहते हैं। यहीं पे प्रीत विहार की कोठियों में रहते हैं वो। यहाँ पर इतनी बदहाली और इतनी बुरा हाल है। आप सोसाइटीज़ के बाहर में देखिए कि कचरों के ढेर लगे हुए हैं, कोई काम विधायक ने नहीं किया। 15 करोड़ का फंड एक विधायक के पास आता है तो वो फंड जाता कहाँ है? किसी भी चीज़ में नहीं लगाया गया फंड। वो पैसा कहाँ गया? भाजपा का मुख्यालय बनाने में लगाया गया। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि 15 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। ये आप लगातार महिलाओं को सुन रहे हैं, महिलाओं की बात सुन रहे हैं, चाहे रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, फ्री बीज की बात हो, या फिर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, या 2100 रुपए की बात हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं इनको लगातार हम उठा रहे हैं और हम विश्वासनगर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, कोशिश हमारी यही है कि आम जनता से बात की जाए, क्योंकि कई बार कार्यकर्ता जनता के रूप में आके खड़े हो जाते हैं और फिर वो अपने नेता की तारीफ करते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि दीपक सिंगला को लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। इस बार कांटे का मुकाबला है। फिलहाल दीपक सिंगला यहाँ पर बढ़त बनाते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि 3 बार से लगातार ओपी शर्मा यहाँ से विधायक हैं, लेकिन इस बार थोड़ी नाराजगी उनके खिलाफ देखी जा रही है। लेकिन ये नाराजगी क्या उन्हें सेकंड नंबर पर लेकर आने वाली है, ये बड़ा सवाल है। लगातार हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता के मन में क्या है। जेब में तो मूंगफली है, मन में क्या है इस बार? क्या है सर, जो सरकार अच्छा करेगी वही है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो मुझे आप एक बात बताइए, किसको बदलना है, किसको लाना है, मन ने क्या ठाना है? दिल्ली सरकार ठीक ही काम कर रही है लोगों के लिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा सर, जैसे मिडिल क्लास का है उसका बिजली का बिल है, जैसे मिडिल क्लास के घर में एक ही एसी होगा, उसका बिल भी नहीं है, पानी नहीं है। तो इसलिए दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ठीक ही कर रही है दिल्ली के लिए। अच्छा, बीजेपी आपके मन में क्यों नहीं है? सर बीजेपी मन में क्या है सर, काम जो जहाँ जिस राज्य के लिए ठीक है उस राज्य के लिए ठीक है। जैसे यूपी में बीजेपी की जरूरत थी, बीजेपी की सरकार बनी, बढ़िया सरकार चली। सिंगल इस बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ओपी शर्मा के सामने कितने मजबूत हैं, कितने कद्दावर हैं, टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे? सर ये तो परिणाम आएगा तभी पता लगेगा, आने वाले समय में पता लगेगा। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी का मुझे बताइए, उम्मीदवार तो आम आदमी पार्टी के ही हैं। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र से? सर जनता के मूड का किसी को पता नहीं होता है। आपके मूड का क्या है? मेरे हिसाब से तो मेरा तो ये मूड है, हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए, पर यहाँ तो 2013 से लगातार बने हुए। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो फिर क्या बदलाव होना चाहिए? दूसरे वाला जब आता है तो तभी आने के बाद ही पता लगता है। जैसे कि सरकार चेंज होगी तो क्या उन्होंने किया, अब उनसे बढ़कर के काम करना होगा हमें। अच्छा एक बात बताइए भाई, एकदम मजेदार आदमी आप लग रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या होगा? रिक्शे को तो आपसे बहुत दम से खींच रहे हैं, लेकिन क्या सरकार भी इस बार ऐसे ही खींच रही है या सब कुछ अच्छा होगा? सरकार आती रहे जाते रहे, हम लोग वही रिक्शा काम करते रहे। हम लोग के लिए कौन सरकार, कौन गरीब किसान के लिए आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है? कोई किसी के कुछ नहीं काम करता, सब अपना जेब भरता है। बीजेपी या कांग्रेस? हम तो चाहेंगे जो कांग्रेस आना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? हाँ, आम आदमी पार्टी किस लिए नहीं? आम आदमी पार्टी वो सब मैं नहीं जानता हूँ। जो अच्छा सरकार कभी मेरा ना, हम तो जानते हैं। देखिए कांग्रेस के सरकार था जब हम लोग 10 साल के थे, उस टाइम में 4 रुपए किलो आटा मिलता था। आज यहाँ डाटा दे तो रहे हो, आटे की जरूरत क्या है? डाटा लीजिए। डाटा क्या लेंगे? तभी तो वो बढ़िया बढ़िया गाने भोजपुरी वाले सुन पाएंगे। कैसे सुन पाएंगे? भोजपुरी पूरा हर चीज का नियम सरकारें लागू करता है। आज देखिए मेरा बिहार में दारू बंद है, और फिर भी बिहार में दारू मिलता है ट्रक के ट्रक। कहाँ? तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या है जो छिपा रहे? इधर आओ थोड़ा। अरे यहाँ आओ यार, यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या है? जवान, एकदम जवान, गबरू जवान। क्या है इस बार मन में? क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, क्या होगा? सर मेरे हिसाब से क्या है, कोई भी जीते, बात एक ही है।
बात ये कैसे है, रामलाल का लड़का पास हो जाए, श्यामलाल का पास हो जाए या फिर एक का फेल हो जाए, तो तीनों का पास हो या फेल हो तो बात कैसे हो जाएगी? बात है कोई भी जीते मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोल दूंगा ये जीतेगा, पीछे से ये कह देगा कि भाई इसने ऐसा क्यों बोला, काम ऐसा क्यों करो। आपको क्या लगता है दिल्ली में काम किसने अच्छा किया? किसी ने अच्छा नहीं किया। देख रहे हैं आप, जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो ऐसी तस्वीरें भी मिलती। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए जरा, दोनों हाथ बाहर निकालिए, क्योंकि हाथ बाहर निकलेगा तभी इस हाथ से वोट पड़ेगा। थोड़ा आओ, पास आओ, पास आओ। क्या बात, क्या नाम हुआ आपका? मनोज। मनोज भाई, एक बात बताइए, इस बार दिल्ली की जनता अपने मन में क्या लेकर चल रही है? क्या होगा, कैसा होगा, किसकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे, किसके बम बम जयकारे होंगे, किसका क्या होगा? तो क्या नाम है, कांग्रेसी आए अच्छा रहेंगे, उनको भी मौका दिया जाए। गरीब को कुछ है ही नहीं, कोई रोजगार ही नहीं है, क्या करेंगे? तो इसीलिए चाहते हैं लोग कि कांग्रेस आए, फिर वो देखे क्या कर रहे हैं। क्या बात है, मनोज भाई के मन में है कि कांग्रेस आए। और देखिए कुछ साइकिल वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। और देखिए कुछ लोग यहाँ पर आपको आराम फरमाते हुए भी दिख रहे हैं। फिलहाल देखिए ये रोजगार है, रोजगार करने के बाद, रिक्शा खींचने के बाद जो नींद आती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार। अखिलेश भाई, अब ये तो पान तो खाना ही पड़ता है कभी कभी। चूना लगवाया था? हाँ जी। नेताओं से या पान वाले से? नहीं, पान वाले से। कितना लगवाया? हल्का ही लगवाया। ये तो नहीं, अच्छा एक बात बताइए, नेता हो, पान वाला हो, चूना तो सभी लगाते हैं, हैं? नुकसान नहीं होता है? होता है। तो फिर कैसे, मतलब क्यों पान से तौबा नहीं करेंगे? नहीं नहीं। पान है पहचान। हाँ जी। कहाँ से हैं? ये हम तो ऐसे दिल्ली में अभी रहते हैं, वैसे। वोट है दिल्ली में? हाँ जी, हमारा दिल्ली वोट है। हमारे घर में 3 है। तीनों लोग मिलके इस बार क्या कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? केजरीवाल को। केजरीवाल दे रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा स्कूल बनवाया है, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे बनवा दिए हैं। हमारे बच्चे तीनों पढ़ते हैं, उसमें 3 बच्चे हैं। और सरकारी अस्पताल भी बढ़िया है, रोड भी देख लो कितनी अच्छी है। नहीं, पहले 20 साल पहले ऐसी रोडें नहीं थी यहाँ पे। दीक्षित का सरकार, उनका समय, शासनकाल देखा आपने? जब कॉमनवेल्थ हुआ था, जब यहाँ पे अच्छा हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी। देखिए टाइकून की जैकेट पहने हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है चाचा आपका? महावीर सिंह। महावीर जी, इस बार क्या होगा? महावीर बाबा किसकी कार होगी, किसकी नैया पार लगाएंगे? केजरीवाल की होगी। केजरीवाल की होगी। तो जाओ मत, इधर आओ, इधर आओ। क्यों ऐसा हुआ? केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद। ये जिंदाबाद के नारे कहाँ से आ रहे हैं? मन की बात सुनते हैं अपने? हाँ बिल्कुल, मन की करते हैं। मोदी जी वाले मन की बात सुनते हैं? नहीं सुनते नहीं, झूठे वादे हैं सब। झूठे वादे, प्यार वफा वादे, धोखा, इनका क्या है? केजरीवाल तो दे तो रहे हैं बिजली, पानी, लेडीजों को। अच्छा, तो आप देखिए कई सारे लोग हैं, लगातार अपनी अपनी राय शुमारी दे रहे हैं, अपनी बता भी रहे हैं, जिसको जो मिला है, जिसको जो कुछ नहीं मिला है, सबके अपनी अपनी शिकायतें हैं, शिकवा है, सबका अपना गिला है। तो देखिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, मुखातिब होंगे और जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार क्यों आए और क्यों भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहां पर नहीं आ पाई है। क्योंकि साल 1993 का वो वक्त था जब मदन लाल खुराना को सीएम बनाया गया, उसके बाद से लगाकर अब तक यानी 93 से 98 तक बीजेपी की दिल्ली में हुकूमत रही। उसके बाद 27 सालों का लगातार सूखा है। उस सूखे को आखिरकार बीजेपी कैसे इस बार हटा पाएगी? क्योंकि आप समझिए 27 साल का सफर बहुत लंबा सफर होता है। तो आज फिलहाल विश्वासनगर क्षेत्र से इतना ही। दिल्ली के कल कुछ और इलाकों में हम चलेंगे, कुछ और विधानसभाओं में हम चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है। क्योंकि जो मन में होगा वही 5 तारीख को सामने निकल कर आएगा और जो 5 तारीख में वोट के तौर पर बंद होगा ईवीएम में, वो 8 तारीख को हर एक प्रत्याशी की किस्मत का ताला खोलेगा। फिलहाल विश्वासनगर क्षेत्र से आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी दिलीप को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।